रियलिटी से नहीं रूबरू होते हैं, बाहर से भी आके रह रहे हैं। नवीन गोयल को टिकट नहीं मिला। गुड़गांव ने पहले भी निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया है। हम दिल से बीजेपी हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ राव इंद्रजीत से है। कोई बीजेपी में चले गए तो उसमें बीजेपी को मजबूत माना जाता है, तो माइक पर कई बार लोग नहीं बोलते हैं। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। इस वक्त हमारे खास कार्यक्रम तर्क विमर्श में हमारे साथ मौजूद हैं विनोद यादव जी, जो कि फील्ड पर जाते हैं और लोगों से जानते हैं कि गुरुग्राम में विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी सबसे आगे दिख रही है। उसी के साथ क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो मतदान देने वाले हैं, कौन से लोगों को कौन से मुद्दों पर मतदान दिया देखा जा सकता है। तो आइए चलिए जानते हैं। विनोद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू, ठीक हो, आप कैसे हो? सर, आप फील्ड पर जाते हैं, आप देखते हैं, लोगों को मिलते हैं, और किस तरीके से देख रहे हैं आप गुरुग्राम में विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं कि चुनावों में कौन सी पार्टी सबसे आगे है? देखो, अगर हम चुनाव की बात करें तो हरियाणा में पूरे 90 सीट पर चुनाव है जी। और अगर आपने गुरुग्राम की बात की है तो अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में काफी कॉम्प्लिकेशन है। गुरुग्राम ने कई बार अगर बात करें मुख्य मुकाबला 3 उम्मीदवारों में देखा जा रहा है। बीजेपी से मुकेश शर्मा, कांग्रेस से मोहित ग्रोवर और निर्दलीय है नवीन गोयल। आम आदमी पार्टी से भी उम्मीदवार है निशांत आनंद, और बाकी छोटे मोटे दल करके कई सारे उम्मीदवार हैं मैदान में। हर कोई चुनाव जीतने के लिए ही लड़ता है, लेकिन अगर आपने जीतने की बात की है कि कौन जीतने जा रहा है, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। जनता ने 5 अक्टूबर को डिसाइड करना है, 8 अक्टूबर का निर्णय आ जाएगा, पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। नहीं, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि आप जितना ऑब्जर्व करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों का क्या विचार बनना है? देखिए, लोगों का विचार ये है, गुरुग्राम की अगर आप बात कर रहे हैं तो गुरुग्राम में कुछ ऐसे मुद्दे हैं। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहते हैं। यहाँ पे दुनिया की जो सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो मौजूद है। अगर आप गुरुग्राम के हाईवे से गुजरते हैं तो आपको लगेगा कि इंडिया नहीं, किसी विदेश से, हम दुबई से या किसी और कंट्री से जा रहे हैं। लेकिन ये जो विधानसभा के इलेक्शन हो रहा है, ये उन चीज से हटके जो लोकल मुद्दा होता है, क्योंकि आप जब हाईवे से जाते हैं, कंपनीज की तरफ से जाते हैं, तो आप रियलिटी से नहीं रूबरू होते हैं। जो गुरुग्राम के गांव हैं, जो गुरुग्राम के सोसाइटीज है, जो कॉलोनीज है, उनकी क्या समस्या है, वहां के लोग क्या सोचते हैं, वे अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे। लोकसभा का भी चुनाव रिसेंटली हुआ था, और यूं बोलूं तो हरियाणा में चुनाव मोड खत्म ही नहीं हुआ है। लोकसभा के साथ लगातार चुनाव मोड चलता ही रहा। लेकिन गुरुग्राम में कुछ ऐसी समस्या है, जैसे कि कूड़े की समस्या है, जल भराव की समस्या है, पानी की समस्या है। इन सब मुद्दों, ये सब जो मुद्दा है, ये सब हावी होने जा रहा है इस चुनाव में। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं जो नेशनल फैक्टर है, राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि गुरुग्राम में, सिर्फ मैं गुरुग्राम विधानसभा की बात करूं, गुरुग्राम सिटी में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से भी आके रह रहे हैं, तो कई सारे मुद्दा इसमें रहने जा रहा है इस बार के चुनाव में। और बाकी जीत कौन रहा है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अभी देखा जाए तो निर्दलीय नाम काफी उठता हुआ नजर आ रहा है, नवीन गोयल, क्योंकि पहले वो जो थे कमल के साथ जुड़े हुए थे, हाल ही में उन्होंने अपना चिन्ह जो है चेंज करके कमल से ग्लास कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ग्लास जीतता है विधानसभा चुनाव और MLA बनते हैं नवीन गोयल, तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा? क्या वो वापस से कमल का फूल पकड़ेंगे, ग्लास को छोड़ देंगे? क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये वह सवाल है जो कहना काफी मुश्किल है, लेकिन इस पर मैंने भी बात की है जी। अभी आप देखेंगे जो नवीन गोयल है, लगातार पिछले कई साल से बीजेपी के लिए काम करते हैं, और क्षेत्र में एक्टिव भी रहे। टिकट नहीं मिली, और जाहिर सी बात है दर्जनों लोग टिकट के लिए अप्लाई करते हैं। पार्टी किसी एक कोई टिकट दे सकती है, जिसमें कई सारी चीजें मायने करता है कि आपकी लॉबिंग कितनी अच्छी है, कई बार आपका ग्राउंड रिपोर्ट क्या होता है, बहुत सारी चीजों को देखकर ही पार्टी टिकट देती है। अंततः क्या हुआ, नवीन गोयल को टिकट नहीं मिला, टिकट मिला मुकेश शर्मा जी को। मुकेश शर्मा भी अपना क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। अब आपने नवीन गोयल की बात की कि उन्होंने ग्लास, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो उनको चुनाव आयोग ने ग्लास का निशान दिया, ग्लास के चुनाव चिन्ह उनको मिला है। अब इसमें क्या होता है, नवीन गोयल के साथ भीड़ दिखती है, काफी भीड़ दिखती है। कुछ लोग पार्टी छोड़ के भी नवीन गोयल के साथ आ रहे हैं, और अगर नवीन गोयल जीत भी जाता है तो ये पहली बार नहीं होगा। गुड़गांव ने पहले भी निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया है। गुड़गांव से सटे बादशाहपुर में पिछली बार राकेश दौलताबाद निर्दलीय जीते थे। तो कई बार कुछ नेता होते हैं जो कि अपने पॉपुलैरिटी, अपने वोट बैंक की वजह से, अगर उनको लग रहा है कहीं कि मैं जीत सकता हूँ, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि पार्टी लाइन से अलग जाकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नवीन गोयल को समर्थन देने वाले सुमेर सिंह तंवर, जो बीजेपी में दशकों से लगभग 35-40 साल से बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनसे मैंने यही सवाल पूछा था
हमारे चैनल पे भी है, हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं उस चीज को कि अगर नवीन गोयल जीत जाते हैं तो क्या बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। तो सुमेर सिंह तंवर का सवाल, ये जवाब था कि असली बीजेपी हम ही हैं। यानी कि उनका कहना था कि जो राव इंद्रजीत है, जो सांसद है यहाँ से, उन्होंने बीजेपी में अपने पसंद के लोगों को टिकट दिया है, इसलिए हम ये साबित करना चाहते कि वे एक्चुअली बीजेपी नहीं है, हम असली बीजेपी, और हम जीत करके बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, हम दिल से बीजेपी है। अच्छा, दिल से भाजपा है। मतलब हो सकता है कि जो पहले जो है एक नया रंग दिख रहा था गुलाबी गुलाबी, अब वो पीला हो गया है, वो वापस गुलाबी होने के चांस पूर्ण है। देखो, ये नवीन गोयल ने मुझे डायरेक्टली तो नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको कोट कर रहा हूँ सुमेर सिंह तंवर का, जो हमारे चैनल पे भी है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर नवीन गोयल जीतते हैं, क्योंकि हम तो बीजेपी है, हमारी लड़ाई सिर्फ राव इंद्रजीत से है। और उनका कहना था, जो सुमेर सिंह तंवर ने आरोप लगाया कि सिर्फ राव इंद्रजीत की वजह से नवीन गोयल को टिकट नहीं मिला, राव इंद्रजीत के पसंद के बंदे को टिकट मिला, जो इंसाफ मंच के नाम से उनका कार्यकर्ता है, उनको टिकट दिया गया है। तो वो ये प्रूफ करना चाहते कि असली बीजेपी हम है, कार्यकर्ता हमारे साथ है। तो कहीं न कहीं अंदरूनी लड़ाई है। अगर मान लिया जाए ये वोट बैंक बढ़ता है तो तीसरे को भी फायदा हो जाता है कई बार। तो गुड़गांव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। नवीन गोयल भी जीत सकता है, मुकेश शर्मा बीजेपी से, अब मैं बात करूं तो मुकेश शर्मा बीजेपी से, बीजेपी का अपना वोट बैंक है। गुड़गांव में बीजेपी हमेशा स्ट्रांग मानी जाती है, उनका अपना वोट बैंक है। साथ ही इधर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी रैलियां हो रही है, नितिन गडकरी हाल में हुई, योगी जी की होनी है, अमित शाह की रैली होनी है गुरुग्राम में, तो उनका भी एज है। एंड में क्या होता है कि लोग काफी सारी चीजें होती है, वो फैक्टर काम करता है। चुनाव होते होते काफी माहौल बदल जाता है। तो अगर मुकेश शर्मा जीत जाए तो आपको चौंकना नहीं चाहिए, बल्कि मुकेश शर्मा के साथ एज है, पार्टी के नाम है, बीजेपी का वोट बैंक बढ़िया है, पंजाबी समुदाय, कोई भी आजकल क्या होता है, आप अपने घर में सभी पार्टियां दावा करती है कि मेरे साथ 36 बिरादरी का सपोर्ट है, पंजाबी समुदाय का सपोर्ट है। गुड़गांव में पंजाबी वोट बैंक काफी ज्यादा है, बढ़िया वोट बैंक काफी ज्यादा है। लेकिन आप अगर अपने फैमिली में होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, माँ बाप होते हैं, बाप बेटा होते हैं, वो एक साथ वोट नहीं डाल सकते हैं। हर कोई अपना अपना इंडिविजुअल राइट्स होता है। तो ये कहना कि किसके साथ जनता जा रही है बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन गुड़गांव में त्रिकोणीय मुकाबला है, मुकेश शर्मा भी जीत सकते हैं, नवीन गोयल भी जीत सकता है। अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी से निशान जी जीत जाते हैं, और ये तीनों पार्टी जिनकी आप त्रिकोणीय मुकाबला कह रहे हैं, तीनों पिछड़ जाती हैं, तो क्या कुछ नया रुख मिलेगा गुड़गांव? अगर आम आदमी पार्टी से निशान आनंद जीत जाता है तो ये मिरेकल होगा। मिरेकल इसलिए, ऐसा क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर संगठन की बात करें, जो मेरा अनुभव है गुड़गांव में, मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ, तो आम आदमी पार्टी में आप देखेंगे कि कई सारे नेताओं ने इस्तीफा दिया है लगातार। आम आदमी पार्टी में टिकट के लिए जो है लोग कुछ नेता जो है, सबसे बड़ी गलती कहूँ या जो भी कहूँ, जब से लोकसभा में अलायंस हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ, वहीं से आम आदमी पार्टी का हरियाणा में डाउनफॉल शुरू होता है। खास करके गुरुग्राम में कई सारे टॉप लीडरशिप जो गुरुग्राम के थे, उन्होंने कोई बीजेपी में चले गए, कोई आम आदमी, कोई कांग्रेस में चले गए। जो कुछ लोग रहे, कुछ लोगों को लगा कि मैं हार सकती हूँ या हार सकता हूँ, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में निशांत आनंद चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए उनके प्रचार में अभी तक चाहे संजय सिंह हो या फिर केजरीवाल जी हो, सुनीता केजरीवाल जी गुड़गांव में नहीं दिखे हैं। बगल में सोहना में संजय सिंह जी आ चुके हैं, बादशाहपुर में संजय सिंह जी आ चुके हैं। तो ऐसे क्या है कि आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं लग रहा है कि हरियाणा में कुछ खास होने वाला नहीं होने वाला है। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी को खुद से ये महसूस है कि कुछ नहीं कर पाएगी, नहीं होने वाला है। सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। कुछ एक सीट पर निर्दलीय हावी हो सकता है, जैसे गुड़गांव की सीट भी है, यहाँ पे भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे गुड़गांव से बीजेपी को एज मिल रहा है। कांग्रेस का भी वोट बैंक ठीक ठाक है यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। बीजेपी सीट निकाल सकती है गुरुग्राम की। गुरुग्राम और बाकी काफी क्षेत्रों में आप जाते हैं, सोना जाते हैं, बादशाहपुर जाते हैं, पटौदी जाते हैं, और भी कई अन्य सीटों पर जाते हैं, वहां का माहौल किस तरीके से गरमाया? जैसे आपने जो नाम लिया पटौदी, सोना या बादशाहपुर, ये सब दक्षिण हरियाणा से क्षेत्र है। दक्षिण हरियाणा में जितने भी क्षेत्र है उसमें बीजेपी को मजबूत माना जाता है, और इस क्षेत्र में अहिरवाल का क्षेत्र होता है, राव इंद्रजीत का काफी प्रभाव होता है। ज्यादातर लोगों को, उन्हीं लोगों को टिकट मिला है जो राव इंद्रजीत के करीबी होते हैं, इंसाफ मंच के कार्यकर्ता होते हैं। सोहना की सीट की अगर बात करें तो सोहना आज के समय में हरियाणा की सबसे, अगर हॉट सीट में बोलूँ तो कम नहीं होगा, क्योंकि सोहना एक ऐसा सीट है जहां पे कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन के लास्ट डे में दोपहर 12-1 बजे तक टिकट कंफर्म नहीं कर पा रही थी। बीजेपी का टिकट पहले कंफर्म था। वहां से जो बीजेपी के कैंडिडेट है तेजपाल तंवर, वो
2014 से 19 में वहां से एमएलए भी रह चुके हैं। उनका जो काम है, अपने काम के बल पे भी वोट मांग रहे हैं। साथ ही अगेन बीजेपी के साथ एज है। सोहना की जितनी भी हमारे गांव की रिपोर्ट आ रही है, हर गांव में कुछ ना कुछ बीजेपी का वोट है जी। लेकिन अगेन कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलता तो निर्दलीय भी जाते तो वोट काटते भी है, दिक्कत भी होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी, अगेन अगर बात करूं सोहना में, आम आदमी पार्टी धर्मेंद्र खडाना वहां से उम्मीदवार है उनका, जो गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष भी है। लेकिन वहां भी आम आदमी पार्टी जीतती हुई नहीं दिख रही है और कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर कई सारे एलिगेशन लगते हैं। कई सारे लोगों ने जो खुद कांग्रेस से टिकट के लिए अप्लाई किया था वो निर्दलीय पर्चा भी भरे थे। लेकिन उन्होंने कई स्टेटमेंट भी दिए जो हमारे चैनल पे भी कई बार चला है और चैनल पे भी चला है। लेकिन बाद में उनका जो भी हो रहा है, लेकिन एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो कि कई सारे जनता वहां से नाराज दिखाई दे रही है। उनके खिलाफ लोग सामने नहीं बोलते हैं। अगर आप जनता का आवाज कार्यक्रम की तरफ जब गांव जाते हैं तो माइक पे कई बार लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर ऑफ द रिकॉर्ड है तो कई सारी बातें ऐसे बताते हैं जो कि शायद हम, जब जनता नहीं बता रही तो हमें बताना भी सही नहीं लगेगा। तो उनकी एक बाहुबली की छवि है जी। तो वो कहीं न कहीं कांग्रेस को सोहना में नुकसान। अभी आपने इन सारी बातों में एक नाम लिया था, राव इंद्रजीत जी का। राव इंद्रजीत जी वो हैं जिन्होंने पहले काफी चुनाव लड़े हैं और वो कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आखिर ऐसा मतलब आपको क्या लगता है, मतलब कि वो बीजेपी में ज्वाइन हुए तो इस वजह से यहाँ पर बीजेपी का इतना बोलबाला है? देखो, राव इंद्रजीत ये नाम है, आपने नाम सुना होगा, राव तुलाराम जी, स्वतंत्रता सेनानी, उनके वंशज है जी। तो उन खानदान से आते, वो इधर के राजा रहे अहिरवाल के, तो राजा के खानदान से हैं, तो उनकी एक अलग पहचान, फैमिली पहचान रही है। साथ ही पॉलिटिक्स में भी उनके जो पिताजी थे राव वीरेंद्र, अगर मैं नाम में कंफ्यूज हूं तो मैं करेक्ट बाद में कर लूं, मुझे भी नाम सही से ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन राव इंद्रजीत जी के पिताजी हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अहिरवाल से वो रिप्रेजेंट किए थे हरियाणा को, उसके बाद अहिरवाल से कोई भी रिप्रेजेंट नहीं किया है। उनकी बेटी भी चुनाव लड़ रही है, तो उनका एक विरासत है जी। इस वजह से उनका प्रभाव काफी रहा है। जब वो कांग्रेस से गुड़गांव से लड़े तो भी जीते, बीजेपी में आए तो भी जीते जी। तो उनका है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे सहयोगी विनोद जी ने किस तरीके से बताया कि गुरुग्राम में किस तरीके से चुनावी एक लहर चल रही है और इस चुनावी लहर में तीन पार्टियां सबसे आगे देखने को मिल रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को उन्होंने थोड़ा दरकिनारे करते हुए कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल का नाम लिया है। तो आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा में सरकार गुरुग्राम में किसकी बनेगी, कौन विधायक होगा गुरुग्राम का, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे कार्यक्रम तर्क विमर्श में, देखते रहिए। धन्यवाद।